हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में गति के पहले समीकरण को सॉल्व किया था। आज हम क्या करेंगे? आज हम गति के दूसरे और तीसरे समीकरण को गणितीय विधि से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कैसे आएगा? गति के द्वितीय समीकरण को सिद्ध करें या गति के समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर को सिद्ध करें। ठीक, इसके लिए भी आपको सिद्ध करने के लिए भी किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला आप लोग को याद होना भी चाहिए क्योंकि वो चीजें पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग दूसरा अच्छे समझिएगा। दूसरा अगर आप लोग अच्छे समझते हैं तो आपको थर्ड समझने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम लिखेंगे फॉर्मूला एक, लिखेंगे सूत्र वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक, विस्थापन को हम दिखाते हैं एस से, तो यहाँ पर जो एस है वो विस्थापन है। समय को दिखाते हैं टी से। ए जो है वो त्वरण है और यू है आपका प्रारंभिक वेग, जैसा कि आप लोग पीछे पढ़े होंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, हम मान लेते हैं, हम लिखेंगे माना वेग औसत वेग है। क्यों माने हैं? माना वेग औसत वेग है, माने हैं। ठीक है, देखिए औसत वेग हम तब मानते हैं जब वेग में परिवर्तन समान रूप से हो रहा हो। ठीक है, समान रूप से जब वेग में परिवर्तन होता है तब उसको हम कहते हैं, तब औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक है, औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। लेकिन एक और होता है v प्लस यू बाई टू। कब? जब वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेग को औसत वेग मान लेंगे। ठीक, अब जब हम वेग को औसत वेग मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई? अब वेग को क्या मान लिए? औसत वेग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं औसत वेग बराबर, भाई वेग औसत वेग बन गया। ये वेग की जगह औसत वेग लिखे हैं। ठीक, इस वेग की जगह औसत वेग लिखे हैं, लेकिन इसके जगह कुछ नहीं लिखे हैं। इस वेग की जगह केवल औसत वेग है, इन दोनों की जगह कुछ नहीं है। तो इन दोनों की जगह वही दोनों आ जाएंगे, एस बाई टी। वेग की जगह औसत वेग, ठीक, बाकी इन दोनों की जगह कुछ नहीं, जैसे क्या तैसा। ठीक, अब औसत वेग में क्या है कि भाई वेग हम लिख देते हैं वेग समान, वेग में समान रूप से परिवर्तन। अगर वेग में समान रूप से परिवर्तन हो रहा है तो औसत वेग बराबर क्या होगा? तो औसत वेग बराबर v प्लस यू बाई टू। तो हम यहाँ लिखेंगे औसत वेग की जगह v प्लस यू बाई टू बराबर s बाई टी। बस आपको इतना तक ही देखना है। ठीक है, अब इसके बाद केवल कैलकुलेशन बच जाता है, उसको अभी हम करते हैं। पहले आप लोग यहां तक देखिए। ठीक, पहले आप लोग यहां तक देखिए। ठीक है, देखिए कैसे है कि भाई वेग बराबर हो गया विस्थापन बटे समय। फिर हम इस वेग को औसत वेग मान लिए, तो वेग को औसत वेग माने हैं तो वेग की जगह औसत वेग लिख दिए। इन दोनों की जगह कुछ परिवर्तन नहीं था, इन दोनों को जैसे का तैसा। औसत वेग अगर समान रूप से परिवर्तन है वेग में तो होता है v प्लस यू बाई टू। तो औसत वेग की जगह v प्लस यू बाई टू, और यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, ये जैसे का तैसा है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, अब हमको केवल कैलकुलेशन करना है। हमको किसके इक्वल चाहिए? हमको s बराबर चाहिए। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं v प्लस यू बाई टू बराबर s बाई टी। तो फिर t को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा, देखिए इधर बच जाएगा s, इधर होगा v प्लस यू बाई टू, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका? t का। ठीक, सीधा सीधा लिख दें s बराबर v प्लस यू बाई टू इंटू टी। ठीक, हमको चाहिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे आएगा? देखिए, हमको v नहीं चाहिए, कहीं पे आपको v दिख रहा है इसमें? इस इक्वेशन में कहीं पे v नहीं दिख रहा है, तो हमको v हटाना है। v कैसे हटेगा? तो हमको पता है गति का जो प्रथम समीकरण होता है, गति के प्रथम समीकरण से, इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन वन। ठीक है, मान लेते हैं गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। हम लिखेंगे v का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में, v का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है,
v का मान जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका s बराबर v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब v बराबर u प्लस ए टी रखना है, ठीक है। तो हमको इस v की जगह क्या रखना है, u प्लस ए टी। तो लिखेंगे s बराबर इस v की जगह u प्लस ए टी। इस v की जगह u प्लस ए टी है, फिर यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, u है तो u लिख देंगे, बटे 2 है तो 2 लिख देंगे, और बाहर t है तो t लिख देंगे। बस ये चेंज हुआ है, ठीक है। u प्लस ए टी किसकी जगह, v की जगह। कहाँ से, तो गति के पहले समीकरण से, ठीक। s बराबर एक u दो u हो गया तो 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 और बाहर t। इस t के अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों में, ये हो जाएगा 2u इंटू टी प्लस ए टी इंटू टी अपॉन में 2। देखिए नीचे अगर बटे में कोई चीज है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 4 प्लस 2 बटे 2, 4 बटे 3 प्लस 2 बटे 3, 4 बटे 3 प्लस 2 बटे 3, तो एलसीएम लेते हैं तो 3 आता है। इस 3 का मतलब है कि ये इस 4 के साथ भी है और ये इस 3 का मतलब ये इस 4 के साथ भी है और ये 3 इस 2 के साथ भी है। तो अगर कोई चीज पूरे के बटे में है तो इसका मतलब है कि वो पहले वाले के साथ भी है और वो दूसरे वाले के साथ भी है। तो u इंटू टी हो गया 2ut अपॉन में 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक। 2 से 2 खत्म तो बच गया ut प्लस, भाई यहाँ पर देखिए 80 के मल्टीप्लाई में कोई नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे तो आ जाएगा 1/2 हाफ 80 स्क्वायर, और इधर क्या था s। देखिए आपका प्रूफ हो गया, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो आपको कहाँ पे ध्यान देना था, ये वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग को हम क्या मान लिए, औसत वेग। औसत वेग में मतलब वेग अगर समान रूप से परिवर्तन हो रहा है तो v प्लस यू बाई 2 फिर बराबर s बाई टी, ठीक। फिर लिखे, फिर इस v की जगह u प्लस ए टी ले लिए, u प्लस ए टी, और उसको सॉल्व कर दिए तो हमारा ये आ गया, ठीक है। आप लोग लिखिए, इसको नोट करिए अच्छे से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गति के तीसरे समीकरण की ओर। यहां से मिटा दें, यहां से मिटा दें, ठीक है। दूसरा अगर आप अच्छे से समझे हैं तो थर्ड वाले में दिक्कत नहीं होगा, पहले ही बोले थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप आपका सेम ही है, बस एक जगह आके चेंज होगा। गति के तृतीय समीकरण को सिद्ध करें, या गति के समीकरण v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2as को प्रूफ करें। तो यहाँ वही करेंगे, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, औसत वेग बराबर मान लेंगे s बाई टी, वी प्लस यू बाई टी, एस बाई टी। देखिए दूसरे समीकरण को सॉल्व करने में हम v बराबर u प्लस ए टी रखे थे, लेकिन यहाँ पे हमको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चाहिए। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर v प्लस यू है, v प्लस यू। इसी तरीके से v माइनस यू आ जाए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी, मतलब ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये किस तरीके का है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का। तो हमारा ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। पहला त्वरण से किए, दूसरा भाई यहाँ पर आके v का मान रखे थे ना समीकरण फर्स्ट से, v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि उसमें v नहीं चाहिए, इसमें हमको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्वरण, ठीक है। त्वरण की सहायता से, त्वरण से क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। हमको यहाँ पर t का मान मिल सकता है क्या, भाई a नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर t चाहिए, तो t को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा a इंटू टी बराबर v माइनस यू। t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आएगा v माइनस यू बाई ए, ठीक। अब देखिए यहां से लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहां से t का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए s बराबर v प्लस यू का v प्लस यू बाई 2 का 2। t का मान क्या है, t का मान है v माइनस यू बाई ए, t की जगह क्या रखेंगे इंटू टी, ठीक है। अब रखते हैं v प्लस यू बाई 2, टी की जगह क्या है, टी की जगह है v माइनस यू बाई ए, तो लिखते हैं v माइनस यू बाई ए। मल्टीप्लाई सीधा सीधा होता है सामने सामने, तो v प्लस यू v माइनस यू, इसका इसमें मल्टीप्लाई बटे 2 इंटू ए। आप इसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर दीजिए। देखिए इसको अगर हम a मान ले, आप e लिखिएगा मत, ठीक है, हम बता रहे बस, इसको a मान ले, इसको b, तो a प्लस बी, a माइनस बी,
ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, क्योंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए होगा 2a, इधर s है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर मतलब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2a इंटू एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as आ गया। तो इस तरीके से आप गति के तीनों समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से कैसे पढ़ेंगे, देखिए जो भी प्रूफ करने वाला होता है आप लोग बस देख लेंगे तो आप लोग को नहीं आ जाएगा। ठीक है, उसको क्या करिए, उसको अच्छे से कॉपी पे नोट करिए, जो भी स्टेप बताया जा रहा है बार बार उसको प्रयास करिए, 2 से 3 बार करिए, आपको ये चीजें अच्छे से आ जाएंगी। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे।